तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एपीमर एंड एनेंशियोमर। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट, उसका क्लासिफिकेशन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो टॉपिक हमारा एपीमर और एनेंशियोमर क्या होता है भाई, इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे। क्लियर है? तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा इसमें, एपीमर। एपीमर क्या होते हैं? देखो, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, मोनोसेक्राइड्स आपने पढ़े क्या होते हैं भाई, जो आपके हाइड्रोलाइसिस पर किसी और यूनिट में डिवाइड ना हो। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मेनोस हो गया, या आपका गैलेक्टोस हो गया, ये सब क्या है आपके मोनोसेक्राइड है। तो कोई ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें केवल एक कार्बन कैसा, कौन सा कार्बन भाई, जो कायरल कार्बन होगा, किसी एक कायरल कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन हमें डिफरेंट देखने के लिए मिलता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक कायरल कार्बन, जो कायरल कार्बन था उसके पास OH इधर था, H इधर था, क्या हो गया कि उसका OH कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया, और H उसका राइट में आ गया। तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल भाई, इसमें ऊपर को भी चेन होगी, इसके पास भी ऊपर को चेन होगी, इसके पास नीचे को भी चेन होगी, नीचे को इसके पास भी एक चेन होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, केवल एक ही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो अगर एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हमें देखने के लिए मिलता है, तो ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे, एपीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम एपीमर बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। एपीमर वे स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जिनमें दो मोनोसैकेराइड्स केवल एक ही कायरल कार्बन एटम पर, मैंने क्या बताया था, मोनोसैकेराइड्स में एक ही कायरल कार्बन एटम पर, है ना, कॉन्फ़िगरेशन में भिन्न होते हैं। उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। एनोमेरिक कार्बन को छोड़कर, एनोमेरिक कार्बन को, जो कार्बन एनोमेरिक है, एनोमेरिक मतलब जो रोटेशन शो करता है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में हमने पढ़ा था, C1 जो था वो रोटेशन शो करता है, तो C1 को छोड़ करके C1 आपका एपीमर नहीं होगा, C1 आपका एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि वो कार्बन आपका रोटेशन शो करता है। ठीक, चलिए आगे क्या बोला इसने, अर्थात दोनों की स्ट्रक्चर लगभग समान होती है। जो दोनों एपीमर होंगे वो, उनकी जो दोनों की स्ट्रक्चर होगी वो लगभग क्या होगी, समान होगी। बस उसमें एक कार्बन का हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, केवल एक कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन अलग होती है, केवल एक कार्बन की जो OH ग्रुप होगा उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। एग्जांपल है डी ग्लूकोज एंड डी मेनोस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या है, C6H12O6। बस डिफरेंस क्या है, इसमें C2 क्या होता है, एपीमर्स होता है। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, इसका भी फॉर्मूला वही C6H12O6। इसमें आपका हो गया C4 डिफरेंट, इसमें C4 डिफरेंट हो गया, इसमें C2 डिफरेंट हो गया। बना के बता दूं आपको, देखो ध्यान से जरा इधर, एक एग्जांपल मैं आपको बना के बता देता हूं। जैसे आपने पढ़ा था भाई, ग्लूकोज जो होता है उसमें 6 कार्बन एक स्ट्रेट कार्बन चेन में होते हैं, तो 3 हो गए, 4, 5 और 6, लास्ट वाले को CH2OH और पहले वाले को CHO। अब जो ये 4 कार्बन बचे, देखो आपसे बोला गया है डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज में एपीमर कार्बन कौन होगा, C4 होगा। तो भाई C1 C2 C3 C4, यहाँ पे OH राइट पे आता है। ग्लूकोज की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर H, यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका एपीमर बनाऊंगा तो ये क्या है भाई, ये आपका हो गया ग्लूकोज। अगर मैं गैलेक्टोज की बात कर लूं तो गैलेक्टोज में भी फंक्शनल ग्रुप वही है, कौन, एल्डिहाइड। ठीक है, और ये आपका हो गया CH2OH। तो जो 4 नंबर कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये जो 4 नंबर कार्बन है, ये आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे OH लेफ्ट में आ जाएगा और H आपका राइट पे हो जाएगा। बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, यहाँ पर OH, यहाँ कौन आएगा, H, यहाँ H, OH, यहाँ पर OH और H। ये ग्लूकोज है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा।
तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एपीमर है। ठीक है, तो एमसीक्यू आपको मिलेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर, मतलब ये दोनों होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं। ऑप्शन में आपको देगा इनएंशियोमर, एपीमर, स्टीरियोमर्स, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा भाई, एपीमर इसका आंसर हो जाएगा। सही है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा इन दोनों के ऊपर, या तो इन दोनों पर मिलेगा या इन दोनों पर मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो भाई आज का जो अगला टॉपिक हमारा है वो है इनएंशियोमर। अब ये इनएंशियोमर क्या होते हैं मेरे भाई, भाई आपने एपीमर पढ़ा, एपीमर में क्या बताया, किसी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, जो कायरल कार्बन है उस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है, वो क्या है, इसके अंदर जितने भी कायरल कार्बन होंगे मेरे भाई, जितने भी कायरल कार्बन होंगे ना, उनका सारों का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। उसमें एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट था, इसमें सारे कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, इनएंशियोमर कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार क्या है। इनएंशियोमर वे स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब हो गया भाई, जैसे ये मेरा हाथ है ना, अब मैंने अगर इसको ऐसे देखा, इसको उठा करके इसके ऊपर रख दिया, तो ये नॉन सुपर इम्पोज है, मतलब कोई भी फिंगर मेरी इसकी इस हाथ के फिंगर को कवर नहीं कर पा रही है अच्छे से। मेरा ये वाला थंब कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, और इसका थंब इधर जा रहा है, तो कवर नहीं हो पा रहे ना, तो ये इमेज जो होगी एक दूसरे की क्या हो गई, नॉन सुपर इम्पोज हो गई। ठीक है, तो यही बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, जो एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के क्या होंगे, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, तथा सभी कायरल कार्बन का एटम्स पर कॉन्फ़िगरेशन भिन्न होता है। जो सभी कायरल कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा सभी के सभी का डिफरेंट होगा। इसके एग्जांपल ले लेंगे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। देखो, अर्थात पहले आगे और बोला इसने, अर्थात दोनों की स्ट्रक्चर एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होती है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी होती है, मिरर इमेज होती है। एग्जाम्पल क्या है, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। भाई मैं बना के बता देता हूँ आपको, डी ग्लूकोज मैंने ले लिया CaHO, चाहे इसको ओपन कर लो या मत करो इस वाले ग्रुप को, ठीक है, 4 कार्बन 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। अगर मैं डी ग्लूकोज की बात करूं यहां से भाई, तो डी ग्लूकोज जो होगा हमारा, वो हमारा ये होगा जैकेट, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज हो जाएगा। अब सर एल ग्लूकोज क्या होगा, भाई एल ग्लूकोज 6 कार्बन का ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ठीक है, कोई अलग कंपाउंड नहीं है ये, बस जो कायरल कार्बन है, भाई बहुत देर से दिमाग में एक चीज और घूम रही होगी कि सर कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है। भाई कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे ये वाला कार्बन आपका कायरल कार्बन है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक तो CH3 हो गया, एक C2H5 हो गया, एक OH और एक H, तो चारों डिफरेंट है, तो कार्बन कैसा हो गया, कायरल हो गया। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन होते हैं, 1 2 3 और एक 4, चेक कर लो आप चाहे। ये वाला कार्बन है CHO से लिंक है, H से लिंक है, OH से लिंक है, और पूरी एक ग्रुप ये वाला लगा हुआ है, तो चारों डिफरेंट हो गए। इस वाले कार्बन पर आएंगे HOH, ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप डिफरेंट है, सेम इसके साथ भी ऐसे होगा, इसके साथ भी ऐसे होगा। तो ग्लूकोज के अंदर 4 कार्बन कायरल होते हैं। कितने कार्बन कायरल होते हैं ग्लूकोज में, 4। ठीक है, तो अब इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, जो OH राइट पे था वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा, इसका H यहाँ आ जाएगा, H इसका इधर आ गया, ये OH आ गया, इसका OH इधर ले आओ और H को इधर ले आओ, इसका OH इधर पलट दो और H इसका इधर को पलट दो, इसको बोलेंगे एल ग्लूकोज। तो ये जो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनएंशियोमर है। इनएंशियोमर में क्या होता है भाई, जितने भी कायरल कार्बन है किसी भी मोनोसैकेराइड के अंदर, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, अपना रोटेशन चेंज कर देंगे, मतलब अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एपीमर एंड इनएंशियोमर। तो भाई क्लास अगर समझ में आई हो तो लाइक जरूर करें और वीडियो पर कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।